वेलकम टू माय चैनल शिखास किचन चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बेलपत्र के अनोखे फ़ायदों के बारे में जानकारी दे रही हूँ। दोस्तों, बेलपत्र जो होता है या बेलपत्ता जो होता है, भगवान शिव की आराधना में हम बेलपत्र को चढ़ाते हैं, परंतु आयुर्वेद में भी इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। बहुत सी दवाई में भी इसका काम आता है दोस्तों। और इसके जो बेलपत्र के बेमिसाल फ़ायदे हैं, शायद आपको अभी तक इसके बारे में इतनी जानकारी नहीं होगी कि इसकी इतनी ज़्यादा मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है। बेलपत्र को खाया भी जाता है दोस्तों, केवल एक पत्ती। सप्ताह में 2 बार यदि इसकी केवल एक पत्ती को आप खाते हैं तो जिन लोगों को डायबिटीज़ की बीमारी है, पुरानी से पुरानी शुगर की बीमारी है दोस्तों, वह बिल्कुल ही ठीक हो जाती है। बहुत आसानी से आप अपने बढ़ते हुए शुगर लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं और अपनी डायबिटीज़ को जड़ से समाप्त कर सकते हैं। बेलपत्र क्या है? एक हर्ब है दोस्तों, एक हर्ब है दोस्तों, जिसमें ऐसे गुण होते हैं जो कि डायबिटीज़ को कंट्रोल करते हैं। और अभी तो सावन के महीने में बहुत अच्छा बेलपत्र का पौधा हो जाता है, बिल्कुल हरियाली से भरा हुआ। तभी तो सावन में इसे भगवान को चढ़ाया जाता है दोस्तों। और बहुत से व्रत ऐसे होते हैं जिसमें एक बेलपत्री को सुबह उठकर खाली पेट खाया जाता है। ये पुराने समय का रिवाज था दोस्तों, परंतु ये जो परंपरा है ये इतनी ज़्यादा फायदेमंद है, इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी है दोस्तों। इसका आयुर्वेदिक इसीलिए महत्व है क्योंकि बेलपत्र खाने से केवल शुगर ही समाप्त नहीं होती, इसके अलावा जिन्हें बवासीर है, जिन्हें पाइल्स की तकलीफ है, उनके लिए भी केवल एक पत्ती सप्ताह में 2 बार खाते हैं, चबा चबा कर खाएं। आप चाहें तो इनकी पत्तियों को काट कर कुचल कर इसका रस निकाल लें, 1 चम्मच रस लें सप्ताह में 2 बार, सुबह खाली पेट। डायबिटीज़ भी ठीक होगी, आपका पुराने से पुराना बवासीर ठीक होगा, पाइल्स की बीमारी बिल्कुल ही ठीक हो जाएगी। तो बहुत से फायदे हैं। सर्दी जुकाम बैक्टीरियल इन्फेक्शन तो इसके लिए साधारण चीज़ है दोस्तों। और साथ ही साथ बेलपत्र का सेवन करने से हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। तो इतने सारे इसके फ़ायदे मैंने आपको बताए दोस्तों, कितना ज़्यादा ये फ़ायदेमंद है। परंतु बेलपत्री का सेवन कब करना चाहिए? बेलपत्री का सेवन दोस्तों आपको हमेशा सुबह करना चाहिए। खाली पेट करेंगे तो ज़्यादा फायदा होगा। खाना खाने के बाद इसका सेवन ना करें दोस्तों, सुबह करें, खाली पेट करें। और उसके साथ ही साथ इसकी जो तासीर होती है वह ठंडी होती है। यदि आपके मुंह में छाले हो गए हैं या अल्सर की बीमारी है दोस्तों, तो इसकी 1 या 2 पत्ती को सिर्फ आप चबा लें, तो इसका जो रस आपके मुंह में लगेगा ना दोस्तों, तो मुंह का छाला दूसरे दिन सूख जाएगा। दूसरे दिन मुंह का जो छाला है वह भर जाएगा और आपको बिल्कुल ही छाले से राहत मिलेगी। साथ ही साथ हम बात करते हैं, कभी कोई मधुमक्खी हमें काट ले, ततैया या बर्र बोला जाता है जिसे, या कोई जहरीला कीड़ा भी हमें काट लेता है, तो आप बेल पत्र के कुछ पत्तियों को पीसकर उसका रस या उसका लेप आप उस जगह पर लगाएंगे ना, तो जहां भी आपको कीड़े ने काटा है, जहां आपको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, आपको जलन हो रही है या उस जगह पर सूजन आ गई है, तो आप देखेंगे दोस्तों, बेल पत्र का रस लगाने से, बेल पत्तियों का पेस्ट लगाने से सूजन बिल्कुल ही उतर जाएगी, दर्द बिल्कुल ही खिंच जाएगा, खत्म हो जाएगा दर्द, और जलन से राहत मिलेगी। तो इस तरह से कीड़ा मकोड़ा भी काट लेता है ना, तो दोस्तों पुराने समय के लोग इसी तरह से तो इलाज करते थे, इसीलिए स्वस्थ रहते थे। इसीलिए तो जो शुगर की बीमारी है दोस्तों, ये बहुत कम देखी जाती थी या थोड़ी ज़्यादा उम्र में देखी जाती थी। परंतु आजकल तो दोस्तों शुगर की बीमारी जो है वो बहुत ही कम उम्र में देखी जा रही है। और शुगर की बीमारी जो है, डायबिटीज़ की बीमारी है, ठीक नहीं, कंट्रोल जरूर करना चाहिए। बहुत सी हम दवाइयाँ खाते हैं, परंतु एक बार इस घरेलू रेमेडी का भी आप जरूर प्रयोग करके देखें। दोस्तों, बेलपत्ती का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, जैसा मैंने आपको बताया, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं। सप्ताह में 2 बार आप इसे लेकर देखें, आपको खुद को अंतर महसूस होगा। फिर आप शुगर टेस्ट करा सकते हैं, तो आप देखेगा कि बिल्कुल शुगर कंट्रोल में आ जाएगी। और वैसे शुगर के लिए यदि आपको इसको लेना है, बहुत से लोग तो इसे कूट कर रस निकाल कर रखते हैं। शुगर के लिए यदि आपको लेना है दोस्तों, तो क्या करना है आपको, इसके लिए बेलपत्री को अच्छी तरह से पानी से धो लेना है। धोना भी ज़रूरी है, थोड़ा सा पेड़ में लगे लगे इसमें धूल लग जाती है, धूल मिट्टी लग जाती है, साथ ही आसपास के पौधों में भी कीड़े लगे रहते हैं, तो धोना बहुत ज़रूरी है। धोकर कुचल कर आप इसका रस निकाल लें। आप वैसा भी कर सकते हैं, रस ले सकते हैं, या नाजुक नाजुक जो कोमल कोमल इसकी पत्तियां, दोस्तों बड़ी बड़ी पत्ती नहीं चबाने बोल रही हूँ मैं आपको, सिर्फ कोमल कोमल जो छोटी छोटी सी नरम नरम सी जो पत्ती है, इसकी 1 या 2 पत्ती को आप चबा लें।
हमारे यहाँ तो एक व्रत होता है दोस्तों, तीज का व्रत, उसमें इस पत्ती को सुबह के समय चबाया जाता है दोस्तों। आज भी ये प्रथा चालू है, तो ये बहुत ही फायदेमंद है। मेरे यहाँ मेरी माँ नानी ये आज भी करते हैं। तीज का व्रत होता है ना, हरतालिका तीज बोलते हैं दोस्तों। एक बेल पत्ती को निगला जाता है, चबाया जाता है दोस्तों, इतनी ज़्यादा फायदेमंद है। तो हर चीज़ का कोई ना कोई कारण रहता था जिससे कि हमारे शरीर को फायदा मिलता था। तो कई भयंकर से भयंकर पुराने रोग भी ठीक होते हैं दोस्तों बेल पत्ती का सेवन करने से। आप इसे कुछ दिन लगातार, मतलब सप्ताह में 2 बार भी ले लेते हैं सुबह खाली पेट, तो आप देखेंगे आपके भयंकर से भयंकर रोग जड़ से समाप्त हो जाएंगे। खासकर शुगर की बीमारी तो बिल्कुल ही ठीक हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने 4-5 बेल पत्ती ले ली है, बिल्कुल जो नरम नरम से पत्ते हैं, धो लिया है अच्छी तरह से, और अब इन्हें कुचल लूँगी इस तरह से, और किसी भी भारी चीज़ से आप इसे क्रश कर लें ताकि इसका जूस निकल जाए। और अगर आप बवासीर के लिए खा रहे हैं दोस्तों, तो इसकी पत्तियों का ये जो रस निकलेगा, इस रस को सादा ही आप 1 चम्मच रस पी लें और पानी पी लें। परंतु यदि आप डायबिटीज़ के लिए खा रहे हैं बेल पत्ती का पेस्ट या बेल पत्ती का रस ले रहे हैं शुगर की बीमारी को ठीक करने के लिए, तो आप इसमें 2 से 3 काली मिर्च जरूर डालें। काली मिर्च क्या करती है? काली मिर्च और बेल पत्ती का रस मिलाकर लेने से शुगर बहुत तेज़ी से कंट्रोल में आ जाती है। जिन्हें बीपी है उनके लिए भी बेल पत्ती लेना चाहिए। केवल सप्ताह में 2 बार ही लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है। 1 पत्ती ही लेना है, नाजुक लेना है, कोमल सी लेना है। तो इस तरह से मैंने बेल पत्तों को इसमें डाल दिया है ओखली में, और बढ़िया अच्छा सा कुचल लूँगी। आप किसी भी भारी चीज़ से इसे दबाकर कुचल लें ताकि पत्तियों का जो रस है, नेचुरल जो जूस है, वह बाहर आ जाए। क्योंकि बहुत से लोगों को चबाना अच्छा नहीं लगता, उन्हें ऐसा लगता चबाने से थोड़ा कसैलापन लगता है, तो बहुत से लोग चबाना पसंद नहीं करते हैं, इसलिए वे इसे कुचल कर इसका रस निकाल सकते हैं। तो बहुत ही फायदेमंद है। और अभी तो सावन का महीना चल रहा है, इस समय तो बहुत अच्छे बेल के पौधे में बहुत अच्छे बेल पत्र उग रहे हैं। इसका बेल जो फल होता है ना दोस्तों, जिसे बेल कहा जाता है, उसका शरबत बनता है। हमारे यहाँ तो गर्मियों में इसका शरबत जरूर पिया जाता है। बेल का शरबत पेट को ठंडक देता है, पेट से जुड़ी हुई कई बीमारियों को दूर करता है बेल का शरबत। तो जितना ज़्यादा इसका फल उपयोगी है, उससे कई गुना ज़्यादा बेल पत्र के पत्ते उपयोगी हैं दोस्तों। इतना ज़्यादा ये फायदेमंद है। जैसा मैंने बताया कई बीमारियाँ दूर होती हैं। तो ये देखिए, ये रस बन गया है। तो बवासीर से पुराना पाइल्स की तकलीफ भी दूर होगी दोस्तों यदि आप इसका रस लेते हैं तो। और शुगर की बीमारी है दोस्तों, तब तो आप इसमें 2 काली मिर्च भी साथ में कूट लें और फिर आप इसे लें। तो ये छोटी सी जानकारी शेयर की है आज मैंने आपके साथ दोस्तों बेल पत्र के फ़ायदों के बारे में, कि कितनी बीमारियों से हमें बचाता है। तो आप इसे ज़रूर लें। और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक करें। साथ ही साथ मेरे चैनल शिखास किचन को यदि अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों कि बेल पत्र के बारे में जानकारी आप लोगों को कैसी लगी, पसंद आई या नहीं। और आप इसे ट्राई कर सकते हैं, इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। बहुत ही आसान और बहुत ही उपयोगी रेमेडी आज आपके साथ शेयर की है।